जैसा कि हम सबको पता है कि विगत 23 मई से विद्यार्थी परिषद छात्र हित और समाज हित के मुद्दे को ले विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है और वह विरोध प्रदर्शन इस कोविड-19 महामारी के समय सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कर रही है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रही है। हम सभी जानते हैं कि विगत 23 मई से अभी तक विभिन्न चरणों में विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न तरह का आंदोलन किया है, चाहे वो काला दिवस मना के हो, चाहे वो सरकार को ईमेल भेज के हो, चाहे वो पूछता है बिहार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके या वीडियो बना के पूछना हो बिहार सरकार से, या फिर सद्बुद्धि यज्ञ करने के माध्यम से हो। इन अलग अलग माध्यमों से बिहार में जो विभिन्न शैक्षणिक मुद्दे आए, चाहे वो छात्रों के रूम रेंट के माफ का मुद्दा हो, चाहे वो एसटीटी की जो परीक्षा को कैंसिल किया गया, जो कि सरकार ने न्यायिक निर्णय से पहले उसे कैंसिल कर दिया फरवरी में, उसके विरुद्ध में हो, या फिर जो विभिन्न तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है और उसमें क्या हो रहा है कि छात्र से और छात्राओं से फीस तो लिया ही जा रहा है और साथ साथ जो कॉलेज या स्कूल प्रशासन है वह यह दबाव बना रहा है कि आप हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज दें, जबकि कहीं से भी किसी छात्र ने किसी भी तरह के यातायात के साधन का उपयोग नहीं किया है। इन सभी मुद्दों को लेके जो है एबीवीपी बिहार विभिन्न अपने अपने इकाई से विरोध प्रदर्शन जारी रखी और हम अभी भी चुप नहीं बैठे हैं। हम यह बिहार सरकार को बतलाना चाह रहे हैं कि आप इन सारे मुद्दों पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, नहीं तो विद्यार्थी परिषद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारा अपने सुरक्षा का, सभी छात्रों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार में हर एक इकाई से फिर विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि आपने स्कूल के ऑफिस खोलने का छूट दे रखा है और उस माध्यम से छात्रों के अभिभावकों को तंग किया जा रहा है, तो उसे आप जल्द से जल्द बंद करवाएं और छात्र के अभिभावक तंग ना हो, उसे आप अपने दृष्टिकोण से देखें कि किस तरीके से ऐसे लोगों को मदद किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम यह भी बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 23 मई से लगातार विभिन्न तरह की आंदोलन की है, उसमें कितने छात्र छात्राओं की सहभागिता हुई है विभिन्न इकाइयों के माध्यम से। अगर हम काला दिवस का बात करते हैं तो काला दिवस के दिन लगभग 36,000 ट्वीट बिहार के पूरे बिहार से अलग अलग इकाइयों ने किया। उसके बाद अगर हम कहते हैं धरना की बात कहते हैं तो उसमें 2270 छात्र और 225 छात्रा बहनों ने भाग लिया। अगर हम पूछता है बिहार जो लाइव वीडियो और वीडियो जो बना के चला था उसकी बात करते हैं तो उसमें 280 बहनों ने हिस्सा लिया था और 2878 भाइयों ने हिस्सा लिया था। अगर हम बिहार सरकार को जगाने के लिए, उनके सद्बुद्धि के लिए यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें लगभग 217 जगहों पे बिहार में कुल 123 छात्रा बहनों ने और 1606 लड़कों ने भाग लिया था, मतलब कि छात्र भाइयों ने भाग लिया था। अगर हम बिहार सरकार को ईमेल करने की बात करते हैं इस मुद्दों को लेके तो कुल 6076 भाइयों एवं बहनों ने बिहार सरकार को ईमेल किया कि आप इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और इस मुद्दे पे जल्द से जल्द कोई कदम उठाइए। उसके बाद अगर हम कहते हैं खुला पत्र का बात, तो इसी तरीके से हजारों छात्रों ने खुला पत्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार को लिखा और उससे भी कहा गया कि आप इस मुद्दों पे संज्ञान लीजिए। और अगर हम जनप्रतिनिधि की घेराव की बात करते हैं या जनप्रतिनिधि की मांग की बात करते हैं तो ऐसा कार्यक्रम भी हर जिले में आयोजित किया गया और विभिन्न तरह के जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे उस इकाई के सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो या मंत्री महोदय हो, उनके पास भी जाके विद्यार्थी परिषद ने अपने अपने इकाइयों में उन्हें मांग पत्र दिया और उनसे आग्रह किया कि छात्र को परेशान ना करवाएं और आप इस मुद्दे पे संज्ञान लें। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि बिहार सरकार इतनी बड़ी आंदोलन के बाद भी इन सारे मुद्दों पे कोई निर्णय लेने के लिए नहीं तैयार हो रही है। तो बिहार सरकार को यह आग्रह है, आग्रह के साथ साथ यह चेतावनी भी है कि विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को भले ही अभी थोड़ी सी शांति की है, लेकिन अगर आप इस मुद्दे पे जल्द से जल्द कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो विद्यार्थी परिषद फिर से उसी तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होगी इस कोविड-19 की महामारी में छात्रों की रक्षा के लिए। अगर हम देखते हैं तो अभी आज छात्रावास का में भी छात्र परेशान है, छात्रावास की विभिन्न सारे मुद्दे हैं, कॉलेजों के विभिन्न सारे मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय के विभिन्न सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पे बिहार सरकार किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है। तो आपसे आग्रह है बिहार सरकार की इस मुद्दों पे आप संज्ञान लीजिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आप
के आपके विरुद्ध में आपके साथ फिर से वैसा ही विरोध प्रदर्शन जारी करेगी। अगर आप अच्छा निर्णय लेंगे तो विद्यार्थी परिषद पूर्व के भांति जैसे पूर्व में आपका सहयोग करते आई है या आपके विभिन्न चीजों का स्वागत की है, विद्यार्थी परिषद आपका फिर से स्वागत करेगी ऐसे निर्णय के, अगर साथ आप कोई अच्छा निर्णय लेते हैं तो। मेरा नाम मोनू कुमार झा है, वर्तमान में मैं विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, केंद्र हमारा सहरसा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सरकार के खिलाफ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अराजकता तथा बेरोजगारी का जो वर्तमान समस्या है, इस कोविड-19 के समय में काफी हद तक बढ़ गया है। आज छात्रों को, युवाओं को अपनी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ाई उसका पूरी तरह से बाधित है। उसका पढ़ाई का ना ही ऑनलाइन माध्यम से सफलतापूर्वक पढ़ाई हो रहा है, ऑफलाइन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार ने किया था। लोगों को लगा था कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी परीक्षा हो रहा है कि हमारे लाखों जो बेरोजगार युवा भाई है उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार के द्वारा पता नहीं, बिहार सरकार की एक ऐसी स्थिति है कि कोई भी परीक्षा समय पर आयोजित होता नहीं है। आयोजित हो भी गया तो उसके परिणाम में हमेशा की तरह समय लगता है। पता नहीं उस परीक्षा फिर रिजल्ट आने के बाद तरह तरह की बातें चलता है कि परीक्षा में इस तरह की धांधली हुआ, इस तरह का ये हुआ। ठीक उसी तरह स्टेट के जो परीक्षा वर्तमान समय में आयोजित किया गया, यह परीक्षा भी किसी न किसी साजिश के तहत निरस्त किया गया। जब न्यायालय का निर्णय आने वाला था तो उससे पहले कैसे ये निरस्त किया गया, ये सरकार को बताना लाजमी है। पूरे वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण छात्रों को अपनी भविष्य की चिंता है ही, तथा सरकार और परेशान करके उसको और परेशानी में डालना चाह रहा है, जो सरकार की एक असफलता विफलता को दर्शाने के लिए काफी है। हम छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने नौजवान हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हम सभी पूरे लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं कि सरकार को विद्यार्थियों के खिलाफ जो काम हो रहा है सरकार के द्वारा, विद्यार्थियों को हतोत्साहित करने का जो काम किया जा रहा है, हम युवाओं को जो परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा, महाविद्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के द्वारा, अपने जिला प्रशासन को मेल के माध्यम से, पत्र लिखकर के माध्यम से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारा छात्रों की समस्या कोई सुनने वाला है नहीं। बहुत सारे अप्रवासी के लिए समस्या तो दिखाया गया कि प्रवासियों के लिए सरकार ये, राज्य सरकार ये कर रही है, ये कर रही है। चलिए ठीक है, जो कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन हम छात्रों को सुनने वाला कोई नहीं है, हम छात्रों को देखने वाला कोई है ना, हम लोगों को कोई समझने वाला है कि वर्तमान समय में इतने गरीब छात्र जो सहरसा जैसे छोटे शहर में रह के पढ़ाई करता था, उसको रूम रेंट की समस्या है, उसको फी पेमेंट करने की समस्या है, जो स्कूल का समस्या है कि स्कूल के प्रशासन, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब गार्जियन को परेशान करना शुरू करेंगे। उनको सही बात है, उनको परेशान करना चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें आगे आके कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। छात्रों का कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए आपने बहुत कुछ किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन छात्रों के लिए आपने कुछ नहीं किया। शिक्षा को आपने गर्त में डाल रखा है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के द्वारा बार बार यह कहा जाता है कि परीक्षा शुरू किया जाएगा, परीक्षा शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फॉर्म भरने के नाम पर जब पता है, सरकार को पता है कि वर्तमान समय में ये महामारी एक ऐसे रूप में बढ़ रही है जिसका समाप्त करना, जिसको रोकना असंभव है, लेकिन इस समय में हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि जो पार्ट 1 ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा, बीसीए की परीक्षा लिया जा रहा है, फॉर्म जमा किया जा रहा है, जहाँ ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ रूल फॉलो हो रहा है। ये सभी समस्या विश्वविद्यालय छात्रों को मदद करने के अलावा, मदद करने से ज्यादा परेशान करने के लिए कर रही है। विश्वविद्यालय के द्वारा बार बार कहा जाता है कि ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन भी लिया जा रहा है, फिर ऑफलाइन भी लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब छात्रों को इतना परेशानी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सरकार परेशान है, प्रशासन परेशान है, रोज रोज सैकड़ों की संख्या आ रहा है, रोज रोज हमारे सहरसा जैसे छोटे शहरों से इतना संख्या आ रहा है, फिर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा रहे हैं। इस समय में क्लास को रोक देना, जब पूरा क्लास बाधित है, क्लास नहीं होगा, महाविद्यालय नहीं खुलनी चाहिए, खुलनी भी चाहिए तो सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप खुलना चाहिए। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा, कहीं कुछ भी नहीं सुविधा दे रहा, ये छात्रों को सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है। सरकार के द्वारा वर्तमान समय में न रूम के बारे में कुछ किया जा रहा है। स्टेट के लिए सरकार ने कुछ निर्णय दिया है जिसके लिए सरकार धन्यवाद के काबिल है, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद सिर्फ स्टेट हमारा समस्या नहीं है, हमारा समस्या ये भी है कि हमको रूम रेंट का समस्या है, हमें कैसे पढ़ना है आगे, इसके लिए समस्या है। हमारी समय बीतते जा रहा है, कब ये पता नहीं कब तक ये जो कोविड-19 है चलेगा।
लेकिन इसके बाद भी हमारे पास सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोनू जी के द्वारा ये कुछ समय पहले जो सर्वे किया गया था कि अब कुछ दिन सर्वे किया गया था कि वर्तमान समय विद्यार्थियों की क्या हालत है, विद्यार्थी कहाँ रह रहे हैं, उसे कैसे रहना है, उसे किस चीज की समस्या है, इसके लिए हम लोग बार बार सर्वे कर रहे हैं। अब आगे भी और एक सर्वे करने वाले हैं कि जो प्रवासी को क्या दिक्कत है, हमारे विद्यार्थियों क्या दिक्कत है, इसके हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं, हम जिला प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि हमारी मांग को सुनी जाए। वर्तमान समय ये ऐसा हो रहा है कि मार्च से लेकर अभी तक का समय बहुत ज्यादा समय हो गया है। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो ये आगे आने वाले में हम छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो हम छात्रों के लिए मजबूरी के साथ साथ सरकार के लिए भी परेशानी का सबब होगा, जिसके लिए छात्र नहीं सरकार प्रशासन जिम्मेदार होंगे। कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों की समस्या है, इस समस्या पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ कहने के लिए सरकार बहुत सारे धरना, बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम छात्रों को कौन सुनेगा? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, गरीब है, परेशान है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप कब तक कान पे कान देके चुप रहेंगे? नहीं। वर्तमान सरकार को छात्रों से, वर्तमान समय हमारा बिहार में युवाओं का एक बड़ा योगदान है। हमारा बिहार तभी आगे भी विकसित होगा, तभी बिहार में बाहर आएगा जब हमारा युवा परेशान नहीं होगा, वो अपने देश के, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए काम करेगा। लेकिन वर्तमान समय में सरकार छात्रों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ छात्रों को परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। यह वर्तमान सरकार को हम छात्रों के लिए सोचना चाहिए। हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज समाप्त होने के कगार पर हमारे साथ हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोनू जी हैं, हमारे एसएफएस स्टूडेंट फूड सेवा के विश्वविद्यालय संयोजक जयंत जोशी जी हैं। आज हम लोग छात्रों को, सरकार को बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं कि सरकार के साथ साथ हम छात्रों को भी अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। जब तक चुप रहेंगे तब तक आपका शोषण होते रहेगा। हम छात्रों को भी वर्तमान समय विद्यार्थी परिषद के साथ आकर, जितने भी छात्र हैं विद्यार्थी परिषद के साथ आकर, विद्यार्थी परिषद एक सकारात्मक, रचनात्मक तरीके से सरकार के खिलाफ इस सोशल डिस्टेंस महामारी के समय भी कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि स्टेट की परीक्षा को फिर से ऑनलाइन लेने के लिए एक निर्णय ले लिया गया है। तो आप सभी छात्रों के साथ साथ जो हमारे वर्तमान सरकार है, हमारे जिला प्रशासन है, उन सभी से सादर अनुरोध है कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद।